तो भाइयों और उनकी बहनों, गुम है किसी के प्यार में का 3rd एपिसोड आ चुका है। तो इस एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सावी बहुत ही बच्ची को लेकर परेशान रहती है और कहने लगती है वो अभी उस घर में जाकर खुश तो रहेगी ना, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही चिड़चिड़ी और चुड़ैल के बर्ताव हुई है। वो कि उसकी माँ कहते हैं जो आखिर वो एक माँ ही तो है, वो माँ ही तो माँ होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ कर गई थी, लेकिन उसका प्यार अभी उम्र आया है तो वो अपनी बेटी को ज़रूर प्यार करेगी। सावी कहती है कि माँ है लेकिन वो प्यार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो बिजनेस करती है इसलिए वो अपनी बेटी को टाइम तो दे पाएगी ना। तो ये सुनकर वो कहने लगती है कि माँ तो माँ आखिर माँ होती है, वो अपनी बेटी को ज़रूर टाइम देता है। उधर वो उनका जो होने वाला दामाद था जिसने शादी तोड़ी थी वो आ जाता है और कहने लगता है सावी मुझे आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। तभी सावी कहती है सावी नहीं कर सकती और उसकी माँ कहती है क्यों नहीं, तुम दोनों यहाँ अपनी बातें करते रहो, हम ज़रा बाहर आते हैं। तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। सावी कहती है कि तू मर गया था उस दिन जिस दिन मेरे आई बाप को पुलिस पकड़ के ले गई थी, तो तू घर चला गया था। वो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि नहीं मैं आप मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन बहुत ही परेशान था, उस दिन हमारे घर में भी बहुत झगड़ा हुआ, इसलिए मैं शादी तोड़ने के लिए कहने वाला था, लेकिन मुझे रजत ठक्कर ने कहा है कि मैं आप तुमसे शादी करूं। और सावी कहती है क्यों शादी करना चाहते है, क्यों आखिर क्यों तुम हमारे पीछे पड़ा है, तुझे दूसरी लड़की नहीं देखनी चाहती। सावी कहती है तेरे वजह से हमारे घर पर जो बीती है वो किसी के घर पर ना बीते। तूने मेरे आई बाबा को पुलिस पकड़ ले गई थी, तब उनको छुड़ाने से पहले ही तू घर से बाहर गया था और शादी तोड़ने की बात भी कर चुका था, इसलिए अब तेरा मेरे से कुछ काम नहीं है, तू यहाँ से चला जा सकता है। तभी वो बहुत सावी गुस्से में थी। तभी उनकी माँ आते हैं उनसे समझाते हैं कि सावी बेटा ऐसा नहीं कहते, इनको तो 2 लाफे मार कर घर से बाहर निकालते हैं। तभी वो उसका हाथ पकड़कर घर से खींच कर बाहर ले जाने लगती है और तभी रजत ठक्कर आ जाता है और कहने लगता है क्या ये तमाशा चल रहा है हमारे घर के सामने। लेकिन सोचने वाली है ये रजत ठक्कर CEO ऑफ द ईयर है, लेकिन ये भड़वा फ्लैट में क्यों रह रहा है, खुद का बंगलो क्यों नहीं खरीद लेता। ये सब छोड़िए और आगे के एपिसोड पर ध्यान रखिए। तो वो सावी उसको खींचते हुए लेकर जाती है और कहने लगती है तू हमारे घर से निकल जा। तभी उनकी बातचीत शुरू ही होती है। तभी ठक्कर कहता है कि इसको जो भी समझाओ भैंस के आगे बीन बजाना नामुमकिन है। तो अगला एपिसोड सुबह 9 बजे आएगा और रात को 8 बजे, तो ज़रूर